नमस्कार दोस्तों, आज बात करने वाला हूँ टीडीएस ऑन कैश विड्रॉल। हाँ जी दोस्तों, जब आप बैंक से पैसा निकालते हैं, कैश विड्रॉल करते हैं, तो आपका टीडीएस काट लिया जाता है। तो चलिए आज हम समझेंगे कि कैसे टीडीएस काट लिया जाता है, टीडीएस काटने की लिमिट क्या है और किनका टीडीएस काट लिया जाता है और कैसे आप बचा सकते हैं और कैसे आप अपनी लिमिट को बढ़ा सकते हैं। क्या ऐसा करें कि आपका टीडीएस ना कटे। बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आपको इस वीडियो के अंदर, तो चलिए इसको डिटेल में समझेंगे। उससे पहले बताना चाहूँगा, जो भी भाई बंधु मेरे चैनल पे पहली बार है, इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन पे भी क्लिक कर लीजिए ताकि इस तरह का कंटेंट आपको मिलता रहे। सो दोस्तों, सेक्शन 194(n) के अंदर आपका टीडीएस काट लिया जाता है जब आप कैश विड्रॉल करते हैं 1 करोड़ या 1 करोड़ से ज़्यादा, उस केस में आपका काट लिया जाता है। लेकिन अभी कई लोग सोच रहे होंगे, यार मेरी तो 1 करोड़ की लिमिट क्रॉस नहीं हुई, लेकिन यहाँ पे सेकंड लिमिट भी है, वो 20 लाख की है, उसके बारे में बताऊंगा मैं आगे। फिलहाल के लिए समझो कि जब आप कैश विड्रॉल करोगे तो सेक्शन 194(n) के अकॉर्डिंग 1 करोड़ या उससे ज़्यादा अमाउंट क्रॉस हो जाता है, तो उस केस में आपका टीडीएस काट लिया जाता है। अगर आप पैसा निकालते हैं बैंक से, कोऑपरेटिव बैंक से, पोस्ट ऑफिस से ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर, तो उस केस में सेक्शन 194(n) एप्लीकेबल हो जाता है। किसके ऊपर एप्लीकेबल हो जाएगा ये? एक इंडिविजुअल के ऊपर, एक एचयूएफ के ऊपर, एक कंपनी के ऊपर, एक पार्टनरशिप फॉर्म के ऊपर, एक एसोसिएशन ऑफ पर्सन या बॉडी ऑफ इंडिविजुअल। मतलब कि ये केवल आम आदमी पे एप्लीकेबल नहीं होगा, ये कंपनी पे भी एप्लीकेबल हो जाएगा, कोई फॉर्म है उस पर भी हो जाएगा, कोई बॉडी ऑफ इंडिविजुअल है उस पर भी हो जाएगा, कोई एसोसिएशन ऑफ पर्सन है उस पर भी हो जाएगा। अगर ये लोग पैसा निकालते हैं बैंक से, 1 करोड़ से क्रॉस हो जाती है अमाउंट, तो टीडीएस कट जाएगा। किसका टीडीएस नहीं कटेगा? गवर्नमेंट का नहीं कटेगा, कोई बैंकिंग कंपनी है उसका नहीं कटेगा, कोऑपरेटिव बैंकिंग है उसका नहीं कटेगा, पोस्ट ऑफिस है उसका नहीं कटेगा, कोई बिजनेस कॉरस्पॉन्डेंस है बैंकिंग कंपनी का उसका नहीं कटेगा, कोई वाइट लेवल एटीएम ऑपरेटर है किसी भी बैंक का या कोऑपरेटिव का उसका नहीं कटेगा, कोई स्पेसिफाइड ट्रेडर है वो, ऑथराइज डीलर या एजेंट वो, या कोई भी अदर पर्सन जो गवर्नमेंट के द्वारा टाइम टू टाइम नोटिफाइड है, उनका टीडीएस नहीं कटेगा। उसके ऊपर बेसिकली ये जो सेक्शन है, सेक्शन 194(n) एप्लीकेबल नहीं होगा। अब हम बात करें टीडीएस का रेट क्या होगा। देखो, अगर आपका अमाउंट जो आपने विड्रॉल किया है बैंक से 1 करोड़ या उससे ज़्यादा क्रॉस हो जाता है, तो उस केस में 2% टीडीएस काट लिया जाता है, जितना अमाउंट एक्सीड होगा। फॉर एग्जाम्पल के लिए देखो, 15 मई को 25 लाख निकाला, 20 जुलाई को 15 लाख, 23 सितंबर को 40 लाख और 29/11 को 20 लाख और 15 फरवरी को 10 लाख। यहाँ पे 29/11 को जो अमाउंट है वो 1 करोड़ हो जाता है। ये 10 लाख रुपए आप एक्स्ट्रा निकालते हैं, मतलब 1 करोड़ की जो लिमिट है वो क्रॉस कर दिया आपने। तो दोस्तों, इस केस में 2% टीडीएस 10 लाख के ऊपर काट लिया जाएगा, मतलब कि 20,000 रुपये का टीडीएस काट लिया जाएगा। ठीक है। अभी बोलेंगे, यार मेरा तो अमाउंट भी कम है, मेरा 1 करोड़ से कम है विड्रॉल, फिर भी टीडीएस काट लिया। तो इसी के अंदर एक प्रोविज़न है कि भाई देखो, जो पर्सन आईटीआर फाइल नहीं करते ना, उनकी जो लिमिट है वो केवल 20 लाख है। अगर 20 लाख से ऊपर क्रॉस हो गया तो उस केस में आपका टीडीएस काट लिया जाएगा। ठीक है। मतलब जिस पर्सन ने प्रीवियस 3 ईयर की आईटीआर फाइल नहीं करी, यहाँ पे आईटीआर की भी लिमिट है कि पिछले 3 साल की आईटीआर फाइल होनी चाहिए। जिन लोगों ने पिछले 3 साल की आईटीआर फाइल नहीं करी है और उनका विड्रॉल बैंक से पैसा जो निकाल रहे हैं 20 लाख से क्रॉस हो गया, तो उनका टीडीएस कट जाएगा। तो कैसे बचाएं ये टीडीएस? देखो, सबसे पहले तो आपको प्रीवियस 3 ईयर की आईटीआर फाइल करनी होगी। ठीक है। आप चाहे तो पेड सर्विसेज ले सकते हैं, पिछले 3 साल की आईटीआर की पेड सर्विसेज दे रहे हैं आप, बैक डेट की आईटीआर फाइल कर रहे हैं हम लोग, तो पिछले 3 साल की आईटीआर फाइल करा सकते हैं हमसे। ठीक है। तो पहले तो पिछले 3 साल की आईटीआर फाइल करो, फिर उस आईटीआर की कॉपी को ले जाओ बैंक में, उसे अपडेट कराओ। बैंक में अपडेट करा लोगे, आपकी लिमिट बढ़ जाएगी, 1 करोड़ तक विड्रॉल करो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई टीडीएस नहीं कटेगा, टीडीएस आपका बच जाएगा। ध्यान रखना, केवल 1 करोड़ तक की लिमिट है, 1 करोड़ से ऊपर क्रॉस हो गया तो टीडीएस कटना है। तो अगर आपका कैश में लेन देन ज़्यादा होता है, कैश में बिजनेस करते हैं, साल का 1 करोड़ से कम है लेकिन 20 लाख से ज़्यादा है, तो उस केस में आप आईटीआर फाइल कराइए, बैंक में आईटीआर अपडेट कराइए। पिछले 3 साल की आईटीआर जब तक अपडेट नहीं होगी, आपका टीडीएस कटेगा 20 लाख से क्रॉस हो गया तो। और देखो, जो लोग आईटीआर फाइल नहीं करते और जिनका विड्रॉल 1 करोड़ से क्रॉस हो गया, तो उनका जो टीडीएस का रेट है वो भी बढ़ जाता है। उनका टीडीएस का रेट 5% लगेगा। ऐसे पर्सन जो नॉन कंप्लाइंसेस है, अपनी आईटीआर फाइल ही नहीं करते
और उनका विड्रॉल 20 लाख से ज़्यादा है और एक करोड़ के बीच है, उसका तो 2% लगेगा। लेकिन अगर 1 करोड़ से ज़्यादा एक्सीड हो जाता है विड्रॉल तो 5% का TDS कट जाएगा। तो सिंपल है, TDS बचाना है तो आप ITR फाइल कीजिए। पिछले 3 साल की ITR फाइल कर सकते हैं, सेक्शन 139(8)A के अंदर फाइल कर सकते हैं और अपनी कैश विड्रॉल की लिमिट को बढ़ा सकते हैं। 1 करोड़ तक आप कैश विड्रॉल कर लोगे, कोई TDS नहीं कटना। ITR फाइल करके आप बैंक में अपडेट करा सकते हो अपनी ITR को। तो समझ गए दोस्तों, ये था एक कमाल का कंटेंट जो मैं आपके सामने लेकर आया। वीडियो कैसी लगी जरूर बताएं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।